हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर खास तौर से हम लेबर कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, हेल्से प्रीमियम स्कीम एंड रोवन प्रीमियम स्कीम। तो जो भी बच्चे ये टॉपिक करना चाहेंगे जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट में एंड सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाता हूँ बच्चों को, और ये वीडियो खास तौर से सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। सीए इंटरमीडिएट के अंदर मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। ये वीडियो के अंदर एक मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ जहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन मैं आपसे बच्चों तक पहुंचा रहा हूँ। तो ये चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं लेबर कॉस्ट। इसके मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, और आपको ये वीडियोस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल चाहिए। तो अगर आपके पास सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है तो ये वीडियोस आप रिवाइज कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। और सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपको जरूर कवर करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो के अंदर हम खास तौर से फोकस करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्से प्रीमियम स्कीम एंड रोवन प्रीमियम स्कीम। तो इसको देखते हैं। ये वीडियोस ध्यान रखिएगा बच्चों, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है, प्लस आपका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर करने का पूरा कोशिश करी जा रही है। तो हम हैं पेज नंबर 3.24 के ऊपर, टॉपिक नंबर 3.8। अगर पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको क्यों बोल रहा हूं, लेबर कॉस्ट के चैप्टर में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो ये वाला और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा लेबर टर्नओवर वाला। इन दोनों टॉपिक्स को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले तो ये वाला टॉपिक की बात करते हैं। इसके अंदर से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आने के काफी अच्छा चांस है, क्योंकि पास्ट पेपर्स में देखा गया है 5 मार्कर 10 मार्कर के कई क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं जब हम लेबर कॉस्ट के चैप्टर की बात कर रहे हैं। पहले सिलेबस के अंदर ना यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स होती थी, वो टेलर डिफरेंशियल, पीस रेट और भी बहुत सारी स्कीम्स होती थी जो आज के टाइम पे सी इंस्टीट्यूट ने हटा दी है। और जब मैं यहाँ पे अलग अलग मेथड्स ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूं तो ये वाली हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट बेस्ड, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम बोनस मेथड के अंदर दो ही मेथड्स रह गए हैं। इनको मैं ऐसा करता हूं, हटाता नहीं हूं, इसके अंदर दो ही मेथड्स रह गए हैं, एक तो हेल्से प्रीमियम स्कीम और रोवन प्रीमियम स्कीम। तो इसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं आपके स्टडी मटेरियल में, जिसको आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहले एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। अब किसी भी फैक्ट्री के अंदर जब लेबर काम करती है तो उसको दो तरीके से मेनली पेमेंट होती है, या तो टाइम बेस्ड पेमेंट होगी उसको, या फिर आउटपुट बेस्ड पेमेंट होगी। अगर हम टाइम बेस्ड पेमेंट कह रहे हैं तो यहां पे क्या होता है, यहां पे फॉर्मूला सिंपली क्या निकल के आता है, एक्चुअल आवर्स वर्कड, जितने भी घंटे काम किया मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर आवर के हिसाब से। अगर हम आउटपुट बेस्ड कह रहे हैं तो इसको हम स्ट्रेट पीस रेट भी कह सकते हैं, स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट पीस रेट, एक यूनिट का हम कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा दो स्कीम्स, बोनस स्कीम्स भी आपके कोर्स में है जो टाइम बेस्ड सिस्टम के ऊपर है। अब समझते हैं क्या बात चल रही है यहाँ पे। हमने सबसे पहले लेक्चर लेबर के अंदर बात की थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कहीं ना कहीं लेबर का कॉस्ट पर यूनिट कम करना। तो हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करते हैं, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ा के। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सबको बोलता हूं कि आपका 3 घंटे का पेपर है, अगर आप 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करेंगे, मतलब कि उस पेपर को जल्दी खत्म कर देंगे, तो मैं आपको 5 मार्क्स ग्रेस में दूंगा। तो मुझे बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेपर 3 घंटे का 2.5 घंटे में कर देंगे। सभी बच्चे लग जाएंगे, सभी बच्चे कहेंगे चाहे कुछ नहीं भी आता बट पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करके आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 नंबर तो वैसे मिल जाएंगे और 35 नंबर आप वैसे ले आएंगे तो पास तो हो ही जाएंगे 40 नंबर जोड़ के। तो बच्चों का टारगेट बन जाएगा कि हाँ हमें जल्दी से जल्दी पेपर करना है ताकि हमें कुछ बोनस मिल सके।
तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी लालच को देखते हुए फैक्ट्रीज में भी लेबर को एफिशिएंसी के पीछे बोनस दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि अगर एक दिन का, जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, अगर कोई 10 घंटे का काम है, वो अगर लेबर 8 घंटे में कर दिखाएगी तो 2 घंटे बच जाएंगे फैक्ट्री के, 2 घंटे कम फैक्ट्री चलेगी, 2 घंटे का लेबर कॉस्ट कम पड़ेगा, ओवरहेड कॉस्ट कम पड़ेगा, बिजली पंखा वगैरह कम लगेगा, फैक्ट्री कम देर के लिए ओपन रहेगी। तो अगर एफिशिएंटली काम करेंगे तो 2 घंटे कम में काम कर दिखाएंगे, वही वाला 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर दिखाएंगे तो 2 घंटे बच जाएंगे। तो बोनस स्कीम्स क्या बोलती हैं कि एफिशिएंसी को रिवॉर्ड करना चाहिए। ये जो एफिशिएंसी है, 10 घंटे का काम आपने 8 घंटे में कर दिखाया, एफिशिएंसी ज्यादा दिखाई, इसको रिवॉर्ड करिए, आप इंप्लॉय को या लेबर को बोनस दीजिए। तो इसी बोनस स्कीम को समझने के लिए 2 स्कीम्स आती हैं आपके सामने। एक स्कीम है हेल्से स्कीम और एक है रॉवन। पहले पुराने सिलेबस में जैसे मैंने बताया और भी स्कीम्स होती थी, बट आज के टाइम पे वो स्कीम्स आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो इसके अंदर कहते हैं कि आपका बेसिक पेमेंट जो होना है वो तो इस तरीके से होगा, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट। ये तो दोनों के अंदर सेम ही रहेगा, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट, ये तो दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। प्लस कुछ बोनस दिया जाएगा। अब बोनस कैसे दिया जाएगा, वो कहते हैं जितना भी लेबर टाइम बचाएगा, टाइम सेव्ड, जितना भी लेबर टाइम सेव करेगा, जो हम उसको वेज रेट देते, वेजेस देते, उसका कुछ परसेंटेज आप लेबर को दे दीजिए और कुछ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट किसको दे दीजिए, फैक्ट्री को। दोबारा से यहां पे बोलते हैं बोनस देना है। बोनस क्या देना है कि भाई जितना भी आपने फैक्ट्री का टाइम बचा के दिया, जितना भी पैसा बचा के दिया, उसका कुछ हिस्सा किसको दे दो, लेबर को दे दो, और कुछ हिस्सा अपने पास रख लो। तो हेल्से स्कीम कहती है उसको 50-50 कर लीजिए, आधा लेबर को और आधा अपने पास। और रॉवन स्कीम कहती है इसको एक रेशो में करिए, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। तो जो भी यहां पे टोटल निकल के आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी टोटल वेजेस या फिर टोटल अर्निंग्स ऑफ दी वर्कर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, एक्चुअल आवर्स के साथ, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, इफेक्टिव आवर्ली रेट तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके सामने कि भाई टोटल वेजेस निकली, एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करिए, इफेक्टिव आवर्ली रेट निकल के आ जाएगा। तो ये हेल्से और रॉवन स्कीम आपके सामने है कि वो कहता है बोनस आप 50% दे दीजिए जितना भी टाइम बचाया, और यहाँ पे एक रेशो के अंदर टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। अब ध्यान रखना बच्चों, कुछ टर्म्स आएंगी आपके सामने, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स का मतलब इसको हम टाइम टेकन भी बोल सकते हैं, एक्चुअल टाइम टेकन, और इसको हम टाइम अलाउड भी बोल सकते हैं, कितना टाइम लगना चाहिए था और एक्चुअल में कितना टाइम लगा। तो अगर जितना टाइम लगना चाहिए था, 10 घंटे लगने चाहिए थे, उसका काम अगर हम जल्दी करके देंगे तभी आपको मैं बोनस दूंगा। तो इसी चीज की बात हम देखेंगे हेल्से और रॉवन स्कीम के अंदर कि क्या क्या बातें होती हैं, यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टाइम बेस्ड टाइम रेट सिस्टम आ रहा है आपके सामने, स्ट्रेट टाइम रेट। इसका क्या फॉर्मूला है, टाइम वर्कड मल्टीप्लाइड बाय रेट। ठीक है, बोनस की कोई बात नहीं कर रहे, स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट पीस रेट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट पीस रेट के अंदर देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट, यूनिट के हिसाब से। अच्छा, प्रीमियम बोनस स्कीम्स आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा से हेल्से प्रीमियम स्कीम, फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम टेकन यानी कि एक्चुअल टाइम इनटू वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। और उसी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो रॉवन स्कीम है, टाइम टेकन प्लस टाइम इनटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड। अच्छा, इसको मैं अभी दोबारा से समझाता हूं, चलो इसको 2 मिनट रुकिए, मैं अभी समझाता हूं। यहां पे देखिए एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा है छोटा सा नीचे की तरफ, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप रीड कर लेना। ये देखिए
टाइम रेट पर आवर ₹60 पर आवर, टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, और टाइम टेकन यानी कि एक्चुअल टाइम कितना है हमारा 6 घंटे, तो टाइम सेव इतना हो गया। तो अब वेजेस कितना पे करेंगे हम उसको, टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस जितना भी टाइम बचाया उसका आधा, तो टोटल वेजेस इतनी हो जाएंगी। और अगर हमें इफेक्टिव आर्ली रेट निकालना तो हम क्या करते हैं 420 डिवाइडेड बाय 60, तो इससे इफेक्टिव आर्ली रेट 60 नहीं डिवाइडेड बाय 6, तो इससे इफेक्टिव आर्ली रेट हमारा निकल के आ जाता, जो कि हो जाता हमारा कितना हो जाता 420, ये हो गया 70 हो गया ना, ठीक है। अब रॉबिन स्कीम क्या बोलता है, बेसिक पेमेंट तो वही करिए। अब ये देखिए ना, ये क्या हो गया बेसिक पेमेंट, और बोनस के अंदर आप कैसे करेंगे, इन्होंने लिखा अलग तरीके से है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट, तो लिखा इन्होंने भी यही है, बस ये टाइम टेकन टाइम सेव्ड इन दोनों को रिप्लेस कर दिया आपस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोनस ये वाला हिस्सा हो गया। तो ऊपर वाले फॉर्मूला में और नीचे वाले फॉर्मूला में सिर्फ इस चीज का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का। फिर रॉबिन के भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगेन एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 7 गिवन है, इसके अंदर रॉबिन स्कीम के अकॉर्डिंग गिवन है वेज रेट टाइम अलाउड, और नेक्स्ट पेज पे देखेंगे टाइम दिस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, हो जाएगा टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस टाइम अलाउड, टाइम टेकन कितना है 6, टाइम अलाउड 8 इंटू टाइम सेव्ड 2 इंटू वेज रेट 60, तो ये हो जाएगा 360 प्लस इसका सॉल्व करके कितना हो गया यहाँ से 90 विच इज इक्वल टू 450। इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 6 आवर्स कर दूंगा तो मेरा इफेक्टिव आवर्ली रेट निकल के आ जाएगा। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7 का कंपैरिजन करना बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 6 इलस्ट्रेशन नंबर 7 हेल से रॉबिन। ध्यान से यहां पे वेजेस कितनी पे हो रही थी, यहां पे वेजेस हमारी पे हो रही थी 420, और यहां पे कितनी पे हो रही थी हमारी वेजेस 450। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, सेम क्वेश्चन था दोनों जगह, इलस्ट्रेशन 6 और 7 दोनों जगह सेम क्वेश्चन था, बस फर्क ये था एक जगह हेल से प्लान था और एक जगह रॉबिन प्लान था, और वेजेस दोनों जगह फर्क आ रही थी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वेजेस इन इलस्ट्रेशन में ज्यादा कहां पे हो रही थी, रॉबिन के अंदर। और अगर मैं इसके अंदर एक और कंक्लूजन निकालूं, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड वाज मोर देन 50%, या फिर मोर देन 50%, या फिर 50% को मैं हाफ भी लिख सकता हूं। कहने का मतलब अगर टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड का ये जो रेशो आता है इज मोर देन 50%, क्योंकि रेशो क्या था 6/8, अगर इट इज मोर देन 50% तो इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉबिन प्लान ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दोबारा से इस कंक्लूजन को मैं लिखता भी हूं यहां पे, इफ टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इज मोर देन 50% तो इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉबिन प्लान ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड, अब इसका ऑपोजिट सोचिए बच्चों, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इज लेस देन 50%, तो कौन सा वाला प्लान सेम अच्छा रहेगा इंप्लॉय के लिए, हेल से वाला प्लान इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। और तीसरा, अगर टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इज इक्वल टू 50%, तो चाहे हेल से प्लान हो चाहे रॉबिन प्लान हो, इंप्लॉय के लिए दोनों में बराबर का ही कॉस्ट निकल के आएगा। तो होपफुली ये तीनों के तीनों कंक्लूजन्स आपको ऑब्जर्व हो रहे हो। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जाके छोड़िए कमेंट्स, कोई भी आपको डाउट्स आते हैं व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों कंक्लूजन्स आपको इलस्ट्रेशन 6 और 7 से समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 8। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके शायद 2019 नवंबर अटेम्प्ट में आया था, और ये 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे बस एक टर्म इन्होंने चेंज कर दी थी, बाकी मिलता जुलता क्वेश्चन था।
टू वर्कमैन, पढ़ते हैं ध्यान से, two workmen A and B produce the same product using the same material. Their normal wages rate is also same. तो net material equal to X and normal wage rate is equal to Y. Wage rate is equal to Y. ठीक है. A is paid bonus according to Robin system and B is paid bonus according to Halsey system. Time allowed to make the product is this. तो standard time इतना हो गया, जबकि A ने 30 घंटे लिए, B ने 40 घंटे लिए. फैक्ट्री ओवरहेड, अब ओवरहेड क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं, बट क्योंकि रिवीजन क्लास है, ओवरहेड का मतलब सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट. इसका एक रिकवरी रेट निकाल के आपके सामने दे रखा है, ₹5 पर मैन आवर. ठीक है, तो और इनका टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. ये सब कुछ आपको कॉस्ट शीट के चैप्टर में मैं रिवाइज करवाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आपको इसका एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए. तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ए के केस में इतनी आ रही है, बी के केस में इतनी आ रही है. हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंपैरिजन भी निकालना है दोनों के बीच में. तो फटाफट से देखिए, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है वर्कर ए के केस में कौन सी स्कीम फॉलो हो रही थी, रॉबिन स्कीम. तो मटेरियल एक्स हो गया, वेजेस बेसिक की अगर मैं बात करूं तो क्या था फॉर्मूला, वेज रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन. तो टाइम टेकन कितना है 30 आवर्स इंटू वेज रेट कितना है y. तो 30 इंटू वाई 30y हो गया. और बोनस कैसे निकलता है, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट. तो टाइम टेकन कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 30, टाइम अलाउड कितना हो गया यहाँ पे 50, टाइम सेव्ड कितना हो गया 20 और रेट कितना हो गया हमारा y. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 12y. ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, एक्चुअल टाइम इंटू वेज रेट और इंटू रिकवरी रेट 150. तो जब इस पूरे का इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, x प्लस 42y प्लस 150 इज इक्वल टू 3490. तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई. सिमिलरली वर्कर बी के केस में हेल्से प्लान चल रहा था. अब यहाँ पे देखिए, मटेरियल हमने x मान लिया है, वेजेस हमने y मान लिया, वेज रेट हमने y मान लिया है. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है, टाइम टेकन 40 आवर्स इंटू टाइम अलाउड इंटू वेज रेट y. और यहाँ पे बोनस कितना आ जाता है, ये बेसिक की बात कर रहे हैं हम, बोनस कितना हो जाएगा 50% ऑफ टाइम सेव. टाइम सेव कितना है 50 माइनस 40, 10 आवर्स इंटू y. ये भी आ गया हमारा आंसर. तो इनको ओवरहेड का रिकवरी रेट भी निकाल लिया हमने, 40 इंटू 5 3600. तो ये आंसर हमारा इक्वेशन बन गई. बहुत बारी बच्चे क्या गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो भी आपको बता देता हूं. बहुत बारी बच्चे दोनों जगह टाइम सेम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे 30 था ए के अंदर तो बी के अंदर भी 30 होगा. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बच्चों, यहाँ पे 30 आवर्स गिवन है, बी के अंदर 40 आवर्स गिवन है. तो आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है. सेकंड प्रॉब्लम बच्चे कहां कर सकते हैं इसके अंदर, जो मैंने ऑब्जर्व किया है टेस्ट लेते वक्त, कि बच्चे पहले हेल्से लगा देते हैं और फिर रॉबिन लगाते हैं. जबकि क्वेश्चन क्या है, ए के केस में रॉबिन पहले है और फिर बी के केस में हेल्से है. तो बच्चे बहुत बार इसको कंफ्यूज कर जाते हैं और सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं. तो जब इक्वेशन 1 and 2 बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू भी निकल आएंगी और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी आपने नीचे बना के फटाफट से लिख दिया है. तो तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है आपकी. आगे बढ़ते हैं. Illustration number 9. Bonus paid under Halsey plan with bonus at 50% for the time saved equals the bonus paid under Robin system. When will this statement hold good? अभी तो समझाया बच्चों, अगर बोनस अंडर Halsey is equal to bonus अंडर Robin कब होगा, देखिए 50% of time saved into rate is equal to time taken divided by time allowed into time saved into rate. ये कैंसिल आउट हो गया दोनों जगह. ये दोनों जब 50% इस रेशो के बराबर होगा, कौन से रेशो के, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड. अभी समझाया मैंने, पीछे दिखाता हूं फटाफट से आपको. कहां गायब हो गया, ओ माय गॉड बच्चों, ये तो गायब ही हो गया है, शायद पीछे वाले पेज पे होगा.
मेरे को लग रहा है गायब वायब हो गया क्या। एक मिनट रुकिए बच्चों, फटाफट से निकालता हूं मैं। अभी तो कंक्लूजन पढ़ाए थे आपको, ये रहे बच्चों, ये रहे, ध्यान से देखिए इसको। ये मैंने अभी कंक्लूजन पढ़ाया था ना, ये देखिए तीसरे वाला कंक्लूजन, जब टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इज इक्वल टू 50%, तो हेल्सी हो चाहे रॉ1 हो, दोनों जगह सेम अमाउंट ही निकल के आएगा। तो इसी को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे पूछा गया है, और योर आंसर शुड कंटेन द प्रूफ। तो एक तरीके से ऐसे प्रूफ कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल भी बना सकते हैं आप साथ में। द टाइम अलाउड फॉर अ जॉब, जॉब का मतलब एक कस्टमर 8 आवर्स, आर्ली रेट इज ₹8। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग, क्या क्या दिखाना है स्टेटमेंट में। The bonus earned, total earnings of employee, hourly earnings under HALSE and ROW1 for each hour saved progressively। तो ये तो बड़ा ही थोड़ा लंबा पार्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। ए पार्ट तो सिंपल है, बी पार्ट देखिए। तो हम इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, टाइम सेव्ड। तो पहले 8-8 घंटे लिया, फिर एक्चुअल आवर्स उसने बोला 1-1 घंटे से कम करते जाइए। यहां से लेके इंस्टीट्यूट ने पूरा 1 घंटे तक बना रखा है, और एक ही स्टेटमेंट में हेल्थ और रॉ1 दोनों कर दिया। तो यहाँ पे बेसिक वेजेस निकाली। बेसिक वेजेस तो कैसे निकलेगा, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट, जो कि था ₹8 पर आवर। बोनस कैसे निकलेगा, टाइम सेव्ड अंडर हेल्थ से बोनस, टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू ₹8। और सिमिलरली रॉ1 के अंदर भी निकाल देंगे। और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी इंस्टीट्यूट ने यहीं पे दिखा दी है। तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, आप एक बारी प्रेजेंटेशन की बात है बस। अगर ये आप टेबल फॉर्मेट में ना करके एग्जाम के अंदर सबका अलग अलग करके दिखाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेट ये बनाना बहुत जरूरी है। बच्चों का बहुत बड़ी डाउट आता है कि सर ये फॉर्मेट क्या रट के चले जाए। अब कितने फॉर्मेट रटोगे आप, प्रॉब्लम कहां पे आती है, ये फॉर्मेट आपको उसी टाइम पे सोचना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीजें दिखाने के लिए बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्मेट को एडवांस करना चाहें, ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हेल्से की सारी रिक्वायरमेंट्स दिखा दीजिए फॉर्मेट में, फिर एक नया फॉर्मेट बना के रॉ1 का बना दीजिए। तो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ये, बट आप इस तरीके से भी इसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10, अ स्किल्ड वर्कर इन XYZ लिमिटेड। देखिए आप खुद ही देख पा रहे होंगे भाई कितना चौथा पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं शायद हम इसका। तो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंस्टीट्यूट ने खुद ने इतने सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। अ स्किल्ड वर्कर XYZ इज पेड गारंटीड वेज रेट इतना, तो वेज रेट हो गया। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम 4 घंटे का लगना चाहिए था। मिस्टर पी, अ मशीन मैन, हैज बीन पेड wages under ROW1 incentive plan and he had earned an effective hourly rate of this much। तो effective hourly rate भी given है। आगे क्या given है, state what would have been his total earnings and effective hourly rate had he put under health। तो इसको समझ लेते हैं फटाफट से। क्या बोल रहा है ये, ROW1 के अंदर अभी हम चल रहे हैं, अगर हेल्थ के अंदर होते तो क्या होता, ठीक है। तो टाइम टेकन, टाइम अलाउड, अच्छा टाइम अलाउड तो गिवन है 4 आवर्स, हमने टाइम टेकन को x अज्यूम कर लिया क्योंकि गिवन नहीं था। तो टाइम सेव्ड कितना हो गया हमारा 4 - x, ठीक है। अब यहां पे बेसिक वेजेस कितनी हो गई हमारी, टाइम टेकन यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट। वेज रेट कितना था हमारा ₹30 पर आवर, तो ये हो गया x इंटू 30। तो रॉ1 के अंदर आ गया x इंटू 30, तो हो गया 30x प्लस बोनस। बोनस कितना होगा बच्चों यहाँ पे, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट। अब बच्चे कह रहे हैं क्या खतरनाक बनता जा रहा है इक्वेशन, समझ में नहीं आ रहा कहां जाके रुकेगा। तो टोटल वेजेस कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 30x प्लस, इसको मैं अगर ऐसे कैंसिल आउट कर दूं तो ये हो जाएगा 7.5x ब्रैकेट के अंदर 4 - x। अब इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देख के तो बच्चा वैसे ही घबरा जाता है, बच्चा कहता है ये कहां से मैथमेटिक्स ले आए सर यहाँ पे।
तो बच्चों ध्यान रखना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं आती और ये सब करना नहीं आता, तो मुश्किल हो जाएगा आपका, अभी नहीं आपका फाइनल में जाके भी मुश्किल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको एक्चुअल आवर्स कर दूं तो क्या निकल के आता है, इफेक्टिव आवर्ली रेट। ठीक है, इफेक्टिव आवर्ली रेट हमें कितना गिवन है, 37.5, और ये एक्चुअल आवर्स हमने एक्स अज्यूम कर लिया। तो इक्वेशन क्या बन जाती है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 30x प्लस 7.5x 4 माइनस x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 37.5। हमने x कॉमन निकाल दिया, हमने x यहां से कॉमन निकाल दिया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, 30 प्लस 7.5 को मल्टीप्लाई किया 30 माइनस 30x इज इक्वल टू 37.5। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि यहां पे इन्होंने कर रखा है। x का वैल्यू कितना निकाला हुआ है, 3। तो x का वैल्यू 3 निकाल दिया। ठीक है, तो अब हमें हेल्से के अकॉर्डिंग निकालना है टोटल अर्निंग्स और इफेक्टिव आवर्ली रेट। ठीक है, तो देखिए आवर्स वर्कड 3 आवर्स, रेट कितना हो गया 30 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 1 आवर, वेज रेट 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अर्निंग्स अकॉर्डिंग टू हेल्से आ जाएगा, इफेक्टिव अर्निंग्स भी पर आवर के हिसाब से निकल जाएंगी। तो इसके अंदर सिर्फ ये देखने वाली बात है कि आपको डाटा कैसे यूज करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कहता हूं मैं इसे। नेक्स्ट, a factory having the latest sophisticated machine wants to introduce an incentive scheme for its worker keeping in view the following: the entire gains of improved production should not। ये तो मेरे हिसाब से थ्योरी क्वेश्चन है, बिल्कुल ये थ्योरी क्वेश्चन है हेल्से रॉबिन के ऊपर। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए कि हेल्से रॉबिन स्कीम कहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए, क्यों अप्लाई करनी चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज और कुछ एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे सिंपली। और इसी के साथ हमारा यहां तक हेल्से रॉबिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको मैं बोलता हूं, वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे का कंटेंट कवर करेंगे। तो होपफुली आज के इस वीडियो के अंदर आपको हेल्से रॉबिन स्कीम समझ में आई हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट काफी हद तक रिवाइज हो जाए और आपका हेल्से रॉबिन के न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाए। कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स में छोड़िए, या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मुझे किसी पे भी बताइए। मैं टेलीग्राम पे भी हूँ और आप सबसे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो आप कहीं पे भी मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। रेलेवेंट डाउट्स पूछिएगा, ये मत पूछिएगा कि सर एग्जाम कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, उन सब के बारे में नहीं। कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स है तो वो मेरे पास लेकर आइए। होपफुली ये रिवीजन सीरीज आप सबको हेल्प कर रही होगी। जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस तरीके से ये रिवीजन सीरीज हेल्प कर रही है, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूं और मोटिवेशन मिले मुझे। तो होपफुली आप सभी जुड़े रहेंगे मेरे साथ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।